बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे गुरु श्री नारद जी महाराज की जय। देखिए, इस वीडियो का टॉपिक्स है निरंतरता की शक्ति क्या है। निरंतरता में कितनी शक्ति है उसके बारे में इस वीडियो में आप लोग जानिएगा, और आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, तभी बात समझ में आएगी। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पूरा घड़ा खाली हो और कहीं बूंद बूंद पानी टपक रहा हो, उसको नीचे आप रख दीजिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा घड़ा फुल हो जाएगा और पानी उसके बाहर गिरने लगेगा। तो उसी प्रकार अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ज्ञान रूपी मोती आपके हृदय रूपी खजाने में पूरा भर जाएगी और भी इससे लाभान्वित होंगे। बाहर गिरने का मतलब है कि इससे जो है और भी लोग लाभान्वित होंगे, औरों का भी कल्याण होगा। तो निरंतर, चाहे थोड़ी देर 10 मिनट से ही शुरू करिए, चाहे 10 मिनट ही रोज़ ध्यान में बैठिए। बाहर की चीज़ों का ध्यान हटाकर अपने अंदर ध्यान लगाइए। अपने अंदर ध्यान लगाएंगे तो अंदर की चीज़ें समझ में आएंगी। तो जब ध्यान लगाएंगे तभी ध्यान के द्वारा ही हमें अंदर की अनुभूतियाँ होती हैं। आंखें बाहर देखती हैं, बाहर का अनुभव कराती हैं। कान बाहर का सुनता है, बाहर का अनुभव कराता है। उसी प्रकार जब हम अपना ध्यान बाहर से हटाकर मोड़ कर अंदर लगाएंगे, अंदर लगाने की विधि हमारे गुरु महाराज जी देते हैं। बिना उस विधि को सीखे हम लोग अंदर ध्यान नहीं लगा सकते। बहिर्मुख से अंतर्मुख होने की क्रिया है, उसकी विधि है, उसकी विधि सीखनी पड़ेगी। जिसको भी सीखना है वो हमसे संपर्क कर सकता है, आपको हम वो विधि सिखा देंगे। वीडियो कॉल से नहीं, फ़ोन से नहीं, बाई फेस सामने मिलना पड़ेगा। तो आपको हम जो है बहिर्मुख से अंतर्मुख होने की क्रिया बता देंगे। हमारा ध्यान अंदर कैसे लगे, अंदर कैसे मुड़े। जिसको कबीर साहब ने कहा, सूरत फंसी संसार में तासे हो गयो दूर, और सूरत पलट अंदर करो तो आठों पहर हजूर। सूरत को पलटना बिना जाने हम नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। इस क्रिया को संतों के द्वारा ही सीखा जाता है। बिना संतों के, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए हमें जो है संतों के पास जाकर इस क्रिया को सीखनी पड़ेगी, तभी हम अंदर पलटना जानेंगे, अंदर घूमना जानेंगे, अपने अंदर ध्यान लगाना जानेंगे। तो कहने का मतलब है, इसकी हमारे गुरुजी 4 क्रिया बताते हैं, और उस क्रियाओं का आपको जो है कोई एक क्रिया नहीं जानता है। हमारे गुरुजी ने 4 क्रिया खोज के रखी है और जीवों के कल्याण के लिए बताते हैं। तो उन क्रियाओं का भेद अगर जानना है, जिसको भी जानना है, तो वो जो है आकर मांडा प्रयागराज में मिलें, उत्तर प्रदेश में। आपको क्रिया बता दी जाएगी, आपको अंदर ध्यान लगाने की क्रिया सटीक बता दी जाएगी। और आप लोग जो है धीरे धीरे अंदर ध्यान लगाना शुरू कर देंगे। तो ज्ञानियों ने कहा, धीरे धीरे अय मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। पौधा लगाता है माली, 12 महीने उसकी सिंचाई करता है, देख रेख करता है। कई वर्षों बाद ऐसा समय आता है कि वो पौधा पेड़ बन जाता है, उसमें फूल फल लगने लगता है और हमें आनंदित करने लगता है अपने फल से। उसी प्रकार जब यह क्रिया सीख कर आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना शुरू करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर ईश्वरीय गुण उत्पन्न होने लगेंगे और आपके इस शरीर से दूसरे का भी कल्याण होने लगेगा। अपना तो कल्याण हो ही जाएगा, औरों का भी कल्याण होने लगेगा। तो इसलिए निरंतरता में बड़ी शक्ति है। निरंतर जो काम होता रहता है वो जो है एक दिन सफल होता है। खरगोश और कछुए की दौड़ आप लोगों ने सुना होगा। खरगोश तो दौड़ता बड़ी तेज़ी से है, लेकिन कछुए की निरंतर चाल के आगे
को फेल हो गया, हार गया। अब कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। इतनी लंबी छलांग लगाने वाला जीव हार जाता है। तो आप संसार में लंबी छलांग लगाने वालों को भी आप देखे होंगे, उनके लोग पास ज़्यादा आकर्षित होते हैं और निराश होकर वापस आते हैं। कछुआ चाल वाला जब आपको मिल जाएगा तो आपको आगे बढ़ा देगा और आप आगे बढ़ जाएंगे और मूल चीज़ को जान लेंगे। हाँ, कहें जो कोई सींचे मूल को, फूले फलें या खाएँ। तो इसलिए हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इस ज्ञान को ज़रूर सीख लीजिए और निरंतरता का इसका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। और जो हमारे गुरु भाई हैं, जो अद्वैत मत से जुड़े हुए हैं, इस ज्ञान को सीखे हुए हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप निरंतर ध्यान में बैठना शुरू करिए। चाहे जो भी परिस्थिति हो, जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। तो हर दिन में आदत जब हम बना लेंगे ध्यान लगाने का, भजन करने का, तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको विचलित नहीं कर पाएगी। आप हर परिस्थिति में ध्यान लगाने के आदती हो जाएंगे, अभ्यासी हो जाएंगे। और एक स्थिति तो ऐसी आती है कि आपको ध्यान में बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान जो है चलते फिरते, खाते पीते, बोलते बतियाते आप कर सकते हैं। ऐसी ध्यान की क्रिया परिपक्वता में हो जाती है कि आप बात करते रहेंगे, ध्यान होता रहेगा। रास्ते चलते रहेंगे, ध्यान होता रहेगा। हाँ, खाना खाते रहेंगे, ध्यान होता रहेगा। निरंतरता के अभ्यास से ऐसी भी दिशा आ जाती है। तो फिर ध्यान लगाने की, बैठकर आसन लगाने के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो है हमारा आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश है, निरंतर जो चीज़ करने लगेंगे आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, थोड़े थोड़े से ही शुरुआत होती है और वही थोड़ा थोड़ा एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, परिपक्व कर देता है, पूर्ण कर देता है। तो इसलिए भैया निरंतरता में बड़ी शक्ति है, बड़ा उसमें जो है ताकत है। तो आप लोग निरंतरता को धारण करिए और आगे बढ़िए। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।